देख रहे हैं आपका चैनल। देखो, इसको आप अलग अलग से नहीं ले सकते। इसको आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए, शायद इस पूरे 100% नहीं करे। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 के डिक्लेयर तो कर दिए, हमीरपुर और एक जो उनकी शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ की डिक्लेरेशन होगी। लेकिन 2 विधानसभाओं की पार्लियामेंट की जो डिक्लेरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करी है। और ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं करी है, सिर्फ क्योंकि प्रतिभा सिंह जी हमारी मंडी से जो है वो सिटिंग MP है, स्वाभाविक है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाकी 3 हलकों के बारे में अभी जो है वो जो हमारे स्थानीय स्टेट के लीडर्स हैं वो, और फिर दिल्ली में हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ से जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल सही है कि अभी जो है वो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। जो अभी 6 विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनका एक्सपेंशन हुई है विधानसभा सदस्यता से, उनका केस अलग है और पार्लियामेंट के चुनाव अलग है। ये ठीक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो अनाउंसमेंट करी है 1 जून को हिमाचल प्रदेश के पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होंगे और साथ में जो बाई इलेक्शन है उनके बारे में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंसमेंट करी है। पर अभी क्लियरली हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी जुडिशरी स्क्रूटनी में भी केस फंसा हुआ है। अगर देखा जाए तो 6 मई का शायद ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर जो है वो फैसला नहीं आ जाता तब तक ये नहीं बोला जा सकता कि बाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में नहीं बोला जा सकता। जो थोड़ा जो है वो कानून के बारे में जिनको ज्ञान है वो यही बोलेंगे कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में इकट्ठा इलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा कि समय के मुताबिक क्या फैसला आता है। ये तो सबको पता है कि मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा है, पर मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा मैंने कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन के लिए टिकट की नहीं अप्लाई किया। जो मुझे पहले वीरभद्र सिंह जी कहते थे आपने इलेक्शन लड़ना, तो हमने इलेक्शन लड़ा। जब पिछली बार हाईकमांड ने कहा तो मैं दिल्ली में भी नहीं था, मैं अपने गांव में था, लेकिन मुझे कहा गया कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। तो मैंने तुरंत कहा, क्योंकि राहुल जी के वहाँ से टेलीफोन था, और मैंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अभी के जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, अब फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, पार्टी हाईकमांड करती है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं पार्टी के दिल्ली में, उनके द्वारा जो है वो पत्र दिया जाता है। और तब तक जब तक ये नहीं हो जाता उसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं दिल्ली में है, मुख्यमंत्री है, एडिशनल चीफ मिनिस्टर है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो और लोग हैं मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी हैं वो दिल्ली में है, और हो सकता है चर्चा हो रही होगी। मैं तो यहाँ पे शिमला में इसलिए आ गया और मैं आपके चक्कर में फंस गया। इसलिए फंस गया क्योंकि आज मेरा इलेक्शन पिटीशन का जो केस है वो लगा है और उसमें एक एप्लीकेशन है, उस पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं शिमला में आया था। मैं यहाँ PCC में आया तो पहले एक साथी आया, बाद में सारे साथी आ गए। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्पॉन्टेनियस आपका यहाँ पे आना जो है ये कोई प्लान में नहीं है। आप शायद सेक्रेटरीट से
जी बेले हैं, क्योंकि सारे नेता हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो आपके पास भी टाइम है, तो इसलिए आपने सोचा रामलाल ठाकुर शिमला में है तो मेरे से बात कर लें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ना इसको सारे को इसकी खिचड़ी नहीं बना दो आपने कहा ना जी कि चीफ मिनिस्टर को बदलने की बात चली है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। मैं स्पष्ट से आपसे कहना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जब एक घटना हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के समय में जो घटना घटी, उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर हाईकमांड ने भेजे। जो ऑब्जर्वर आए उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी दिल्ली में, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है वो है कि पार्टी और सरकार के बीच में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बन के चला जाए। पार्लियामेंट के चुनाव भी आगे हैं, जैसे आपने कहा कि सुगम घाट जो है वो बाई इलेक्शन की भी साथ में आ रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है उसमें पार्टी और सरकार के बीच में तालमेल बिठा के कैसे हमने लोगों के बीच में जाना है उसके बारे में आगे कदम उठाए जाएंगे। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी उसके बाद फिर ये दिल्ली के चक्कर लग गए, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी केस जुडिशरी स्क्रूटनी के लिए लगा है, जब तक वो फाइनली वहाँ से नहीं हो जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने लेवल पे या गवर्नमेंट ने जो चाहत होगा दिल्ली की गवर्नमेंट ने, उन्होंने बाई इलेक्शन की घोषणा कर दी कि साथ में होंगे। लेकिन अभी जो है वो जो जुडिशरी स्क्रूटनी है उसमें केस फंसा है। उसके बाद जब वहाँ से जो है वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, तब उसके बारे में जो है आगे बात कोई बात कही जा सकती है।